हम इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तीसरा चल रहा था हमारा बेस थ्योरम और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय की जो एक्सरसाइज बेटा वो 13.3 है। हमने 3 क्वेश्चन कर चुके थे इससे पहली वीडियो में। अब उससे आगे हम आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो आप जरा ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल है। मैं एक तरह से सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 ये है बेटा, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, यानी या तो क्वेश्चन को जानता है या अनुमान लगाता है। अगर उसके जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लो कि छात्र प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ये ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो ये पूछना चाह रहा था, देखना उत्तर जानता है और अनुमान लगाता है, 2 कंडीशन है बेटा। उत्तर का जानना और दूसरी बात बेटा उत्तर का अनुमान लगाना। उत्तर का अनुमान लगाना, देखो बेटा 2 कंडीशन है, उत्तर का जानना और उत्तर का अनुमान लगाना। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर उत्तर जानता ही है इसकी क्या प्रायिकता। तो सवाल कहाँ जमेगा बेटा, पहली कंडीशन में। मान लो ये घटना तो आपकी E1 है और ये घटना क्या है आपकी E2। अब देखिए वे यदि अनुमान लगा दी, मान ली कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, देखना उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता P(E2) है आपकी 1/4। तो हमें निकालना क्या होता है बेटा, एक तो P(E1) P(E2), अगर 2 कंडीशन है तो P(E1) P(E2), अगर 3 है तो P(E1) P(E2) P(3), 4 तो इसी तरह से। और फिर निकालना होता है P(A)(E1) और फिर P(A)(E2). ये 4 बातें निकालनी होगी। 2 कंडीशन तो 4 बातें निकलेगी, अगर 3 कंडीशन है तो 6 बात निकलेंगी, अगर 4 तो 8 बातें निकलेंगी। चलिए अब उत्तर जानने की घटना, देखना उत्तर जानने की घटना ये मान लेते हैं बेटा, उत्तर जानने की घटना क्या मान लेते हैं ए। तो ये दे रखा है हमने P(A)(E2) का तो मतलब दे रखा है बेटा 1/4। लेकिन वो कह रहा है अगर वो उत्तर जानता ही है तो इसकी क्या प्रायिकता, यानी पूरी तरह से उत्तर जानता है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी बेटा कि P(A)(E1) = 1, क्योंकि उत्तर जानता है वो। चलिए बात अब वो कंडीशन कहाँ जम जाएगी, देखना इस वाली शर्त पे आपका सवाल बनेगा ये। चलिए अब बेस थ्योरम क्या थी, P(E1)/A, ये हो जाएगा बेटा P(E1) × P(A)(E1) P(E1) × P(A)(E2), सॉरी E1 प्लस P(E2) × P(A)(E1), ये है बेटा। चलिए यानी जिसके लिए क्वेश्चन ने कहा है वो चीज ऊपर रहेगी और नीचे उनका सम आ जाएगा। अगर वे 3 है तो 3 का सम, 4 है तो 4 का सम, 5 है तो 5। और जिसके लिए कहा कि उसकी आपको जांचना, कभी कभी देख देता है कि इसके लिए इसकी प्रायिकता। तो कह रहा हूँ अगर वो उत्तर जानता ही है तो उत्तर जानने की घटना क्या हो जाएगी बेटा, पूर्ण तरह से 1 हो जाएगी। मैंने बताया था अगर किसी घटना का घटना निश्चित है तो उसका मान कितना होता है 1। चलिए अब वैल्यू देते बेटा P(E1) है, P(E1) है आपका 3/4, ये 1 है आपका 3/4 × 1 प्लस P(E2) है बेटा आपका 1/4 × 1/4। चलिए देखो मैंने वैल्यू रख दी बेटा इनके। अब सरल करते हैं, 1/4 को मल्ले काट दो, ऊपर तो हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा बेटा आपका 3 प्लस 1/4। चलो थोड़ा सा एल्सियम ले लेते हैं, एल्सियम ले लेते हैं आप 4 × 12 प्लस 1, 4 × 12 ऊपर जाएगा नीचे 13। ये आपका आंसर हो गया बेटा। चलिए कॉपी करें बेटा, 5 नंबर में पूछा जा सकता है बेटा, 5 नंबर का 8 नंबर का आता है ये। चलिए कॉपी करें आप। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बेटा आपका कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए
कि रक्त की जांच 90% असरदार है, सॉरी 99% असरदार है, 99%, यानी अगर उसकी जांच करी जाए तो 99% वो सही चेक करेंगे। चलिए, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, यानी रोगी उस रोग से ग्रस्त है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त की जांच करने के निदान के लिए गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी 0.5% गलत रिपोर्ट दे देता है वो, यानी व्यक्ति रोग से ग्रस्त बताता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में ये बताया जाता है कि उसे रोग है। तो ये है कंडीशन बेटा, यानी एक तो रोगी है व्यक्ति और एक रोगी नहीं है। दो कंडीशन है बेटा, रोगी है और रोगी नहीं है। तो ये जो घटना बेटा आपकी E1 है और ये घटना है आपकी E2। तो अगर आप उस जन समुदाय में अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो कितने % रोग से ग्रस्त रहेगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी बेटा आपकी PE1 0.1%, और इसका मतलब हो जाएगा 1/1000। ये तो P1 हो गया बेटा। PE2 क्या हो जाएगा आपका, रोगी नहीं है, 1-1/1000, और ये 1000 एल्सियम लेगा 1000 ही आ जाएगा आपका, 1000 - 1 999/1000। चलिए, ये P1 और P2 तो आपने याद कर लिया। अब वही कहना चाह रहा, देखो 99% जांच करते हैं इसकी, तो अब ये रोग से ग्रस्त है, इसकी घटना क्या मानते हैं बेटा, ए। मान लो रोगी है, रोगी होने की या नेगेटिव रिपोर्ट आने की घटना क्या है मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। चलिए, PA/E1 ये हो जाएगा आपका 99%, यानी 99/100। PA/E2 हो जाएगा बेटा आपका 0.5%, यानी 5/1000। और वो गिराए, अगर रिपोर्ट गलत आती है तो वो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। और जब रोग से ग्रस्त है यानी रोगी है तो सवाल कहाँ जमेगा बेटा, इस कंडीशन में, पहली वाली शर्त पे। तो इसी के अनुसार आप डैश थ्योरम यूज करें। चलिए, ये बेटा PE1/A, PE1 × PA/E1 अपॉन PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2, E1/A। PE1 बेटा आपका देखना 1/1000 गुना 99/100, 1/1000 गुना 99/100 प्लस 999/1000 इंटू। चलिए बेटा, बस अब आप इसे सॉल्व कर दो। देखो 1000 × 100, ये एल्सियम ले लो, ये एल्सियम मनी में मैंने काट दो। देखना ऊपर तो बचेगा आपका बेटा 99, नीचे आ जाओ, नीचे बचा आपका 99 प्लस यहाँ जाएगा आपका ये 999 गुना 5/10 रह जाएगा बेटा। अब 9 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे, ऊपर तो 11 रह जाएगा, नीचे 11 प्लस 111 गुना 5/10। अब 10 एल्सियम ले लो, अब ऊपर ले जाओ बेटा, एल्सियम लेते हुए देखना लघुत्तम लेते हुए इसे ऊपर भी ले जाओ, ये हो जाएगा 11 धाम 110 और प्लस ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, ऊपर हो जाएगा 110, नीचे 5 6 6। अब इसे और किससे काट सकते हैं बेटा, 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा 5 × 10 5 × 10, नीचे 5 एकम 5 5 × 10 और 5 करते 5 एकम 5, एक बचे 1 16 5 दिया 15 5 दिया 15। तो बेटा ये प्रायिकता आ रही है, ये वे व्यक्ति रोग से ग्रस्त है जिसकी जांच की तो वो कराओ रोग से ग्रस्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसकी प्रायिकता होगी आपकी 22/133। तो जो कंडीशन है आपकी जिसमें सवाल क्या रहा है उसी कंडीशन को आपको ऊपर रख दिया, नीचे दोनों का योग हो जाए। और एक क्या है यहाँ पे, जो भी व्यक्ति इस कंडीशन से जो कंडीशन दे रखी है वो कह रहा रोग है, रोगी है, रोग से ग्रस्त है, उसे मान लेते हैं, इसका नोटेशन होता है और निकालना होता है PA/E1 PA/E2।
और जो पहली घटनाएं होती है जो शुरू में ही होती है वो आपकी P1 और P2 होती है। तो ये कंडीशन बनानी पड़ती है 4 आपको इस बेस थ्योरम के अंदर। अगर ये 3 कंडीशन है तो आपको 3 बना के ये 3 पार्ट हो जाएंगे और जिसके लिए भी कहेगा वो ऊपर आएगा, बाकी नीचे सारे उनका योग आ जाएगा। चलिए वो भी करें बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर मोस्ट बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है 3 सिक्के हैं, अब 3 कंडीशन है बेटा, देखो 3 सिक्के हैं 1 2 3, तो उनकी घटनाएं हम मानेंगे E1 E2 E3। अब सिक्का चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P1 P2 P3, सबसे पहली कंडीशन तो होती है। तो 3 सिक्के हैं, जो पहला सिक्का है बेटा उसके दोनों ओर चित है यानी दोनों ओर हेड है। दूसरा सिक्का है अभिनत है, वो उसका मतलब एक जो चिताने की घटना है वो 75% है। और जो तीसरा सिक्का बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, यानी जितने परसेंट हेड आ रहा है उतने परसेंट आपका टेल आ रहा है, ये कंडीशन है। तो 3 सिक्के हैं, तो पहले हम तीनों को चूज करेंगे। तो पहले सिक्के की 1/3 हो जाएगी प्रायिकता P1, दूसरे की P2 1/3, फिर 1/3। लेकिन वो कहना चाह रहा है अब लास्ट में अगर हम जिस सिक्के को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो वही सिक्का होना चाहिए जिसके दोनों ओर चित होता है। तो वो कंडीशन आपकी कौन सी बन जाएगी, पहली। तो देखना पहला सिक्का आपका ये पहला सिक्का हो जाएगा इधर, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा। मान लो ये घटना आपकी E1 है, ये E2 है और ये E3। तो सिक्के कितने बेटा हमारे पास 3 सिक्के हैं। तो पहले को सेलेक्ट करने की प्रायिकता हो जाएगी आपको P1 1/3, P2 हो जाएगी बेटा आपकी 1/3 और P3 हो जाएगी आपकी 1/3। अब मान लेते हैं वो सिक्का चुनने की घटना, वह घटना के चित आएगा, वो मान लेते हैं ये है, मान लो चित होने की घटना यानी सिक्के के चित होने की घटना ए है, ये आपकी माने। चलिए अब पहले सिक्के के PA/E1 देख रहे बेटा, जो हमारा पहला सिक्का है इसके दोनों ओर हेड ही है, तो इसकी घटना क्या हो जाएगी। अब जैसे आप इसे टॉस करोगे, उछाल हो गया, जब ये नीचे गिरेगा आप देखोगे तो हेड जाएगा। अब कहते गिरे चाहे आप कितनी बार उछाले हेड जाएगा, तो निश्चित घटना होगी भाई हेड आएगा, तो वो 1 हो जाएगी। चलिए इसके ऊपर क्या दिख रहा है 75% आने के हेड आने के, तो P2 हो जाएगा आपका 75% का मतलब हो जाएगा 75/100 और ये हो जाएगा 25 से 75 25 चौका 100। और बेटा जो तीसरा सिक्का है बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी जितने परसेंट हेड आने की संभावना है उतने ही टेल आने की, यानी समसंभावी घटना इसके लिए इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट यानी समसंभावी घटना, यानी जितने परसेंट हेड आने के चांस है उतने परसेंट टेल आने के चांस है। चलिए ये हो जाएगा आपका PA/E3 1/। तो लेकिन वो कह रहा बेटा यदि एक सिक्के को हमने अचानक सेलेक्ट करते हैं तो वो कह रहा भाई वही सिक्का हो जिसके दोनों साइड क्या है बेटा चित है। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है आपकी, पहली वाली कंडीशन। तो जो आपकी बेस थ्योरम है, बेस में है वो उसके लिए ये कंडीशन ऊपर आ जाएगी, यानी PA/E1 ऊपर आएगी, बाकी नीचे तीनों का योग आ जाएगा। फिर आप इसको सरल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता और 8 नंबर में, और सुपर मोस्ट क्वेश्चन। चलिए अब अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम। अप्लाई बेस थ्योरम देखिए बेटा, P1/A P1 into PA/E2 P1 into PA/E1 plus P2 PA/E2 plus P3 into PA/E3। तो देखो मैंने क्या बताया, इस कंडीशन में बेटा आपके क्वेश्चन सेट होगा बेटा, जब आपने एक सिक्के को सेलेक्ट किया तो वही सिक्का हो जिसके दोनों साइड क्या है, हेड है, दोनों साइड है ना, दोनों साइड हेड है इस तरह। तो ये वही सिक्का हो, तो ये कंडीशन ऊपर आ जाएगी और नीचे तीनों का सम आ जाएगा, और वैल्यू पुट करो और आपका आंसर देना। P1 बेटा आपका 1/3 into 1, नीचे आ जाओ 1/3 into 1 प्लस 1/3 into 3/4 और 1/3 into 1/2। तो बेटा देखना 1/3 देखो बेटा 1/3 नीचे में कॉमन एक काट दो। आप और कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेट करने का। चलिए 1/1 प्लस 1/4 1/3 देखना 1/3 तो ये रह जाएगा बेटा 3/4 1/1 लघुत्तम में बेटा 4 जाएगा 4 3 और 2
4 अपॉन देख रहे 4 ऊपर जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये प्रायिकता हो गई। देख रहे ये वो प्रायिकता है बेटा कि जब आपने तीनों सिक्कों में एक सिक्के को सेलेक्ट करा तो ये वही सिक्का है कि दोनों सिक्के के दोनों क्या है, चिन्ह है, दोनों क्या है, हेड है, उसकी प्रायिकता आपके आगे बेटा 4/9। तो सुपर मोस्ट क्वेश्चन आप कॉपी करें बेटा। चलिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है 5 नंबर में 8 नंबर में। देखो बेटा एक बीमा कंपनी है जिसमें वो कंपनी 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। तो उनमें उनके जो एक्सीडेंट होने की घटनाएं दे रखी बेटा कितने कितने परसेंट है ना, कितने परसेंट बेटा 0.01%, फिर 0.2%, उसके बाद 0.15। तो ये कहता है कि किसी एक का उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उससे सेलेक्ट किया जाता है कि भाई किसी एक का, तो अगर वही व्यक्ति हो जो स्कूटर चालक है। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार फिर बेटा आपको। देखना एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता जो दुर्घटना होती है उनकी यानी स्कूटर चालकों की 0.1% और कार चालकों की 0.3 और जो ट्रक चालक है उनके हैं 0.03। चलिए कोई बात नहीं। बीमाकृत व्यक्तियों के में से एक दुर्घटना हो जाता है, यानी जिनका बीमा हुआ है वो उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसकी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो अगर आप उस व्यक्ति को स्कूटर चालक होने की प्रायिकता जानते हो, यानी उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए पहले स्कूटर चालक फिर है बेटा आपके कार चालक, फिर है आपका ट्रक चालक। ये घटना आप E1 मान लो स्कूटर चालक होने के लिए, E2 मान लो और ये E3। अब ये 2000 है बेटा, ये 4000 है और ये 6000। अब इनका अनुपात है जो इस कंपनी जो स्कूटर चालक होते हैं उनके 2000 का बीमा कर, 2000 स्कूटर चालकों का, कार चालकों का 4000 का बीमा करती है और ट्रक चालकों का 6000 का। पहले देखते कितना है टोटल, ये कुल हो गया आपके 2000 प्लस के 4000 प्लस के 6000, तो ये हो गए बेटा आपके 12000। कितने हो गए 12000। अब स्कूटर चालक होने की प्रायिकता देखिए बेटा, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता 2000 अपॉन ये 12000, तो ये जाएगा बेटा 3/1/6। चलिए कार चालक होने की प्रायिकता ये हो जाएगा बेटा आपका 4000 अपॉन 12000, ये जाएगा बेटा 1/3। चलिए P3 निकाले आप, P3 हो जाएगा बेटा 6000 अपॉन 12000 और ये हो जाएगा आपका P3 1/। चलो ये घटना है तो इनके बीमा कराने के लिए वो कंडीशन हो गई है, तो ये घटना है। तो अब आ जाओ ये, अब उनमें से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना क्या मान लेते हैं बेटा आप A, तो P A अपॉन E1 है आपके 0.8 और P A अपॉन E3 है बेटा आपके E2 है 0.03, 0.01। चलिए और ये है 0.P A अपॉन E3। थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं बेटा, आपको देखना, इसे क्या लिख लो 1/100, इसे लिख लो 3/100, इसे लिख लो 15/100। सही बेटा। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। P1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन P1 इंटू PA अपॉन E1 P2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू P। अब देखिए बेटा वो कहना चाह रहा है कि इनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो
तो उनकी प्रायिकता दे दी, दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता दे दी आपको। तो कह रहा अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो वे वही व्यक्ति है जो स्कूटर चालक है। तो देखो हमारी बेस तुरंत जो है कहाँ अप्लाई होगी, स्कूटर चालक पर, यानी ये कंडीशन स्कूटर चालक वाले के ऊपर आ जाएगी या नीचे इन तीनों का सम आ जाएगा। चलिए P1 है आपका, P1 है बेटा 1/6 और ये 1/100, नीचे आ जाओ 1/6 इंटू 1/100। P2 है बेटा आपका 1/3 और 3/100 प्लस P3 बेटा आपका 1/2 और ये 15/100। चलिए थोड़ा सरल कर लेते बेटा, 1/100 से डिवाइड कर लेते, देखना तो ये रहेगा आपका 1/6। देखना 1/100 ऊपर से कॉमन ले काटो, नीचे से ऊपर है आपका 1/100, देखना 1/100 तो ये रह जाएगा आपका 1/6 1/6 प्लस और 3 से 3 ले जाएगा 1 रह जाएगा, तो और ये रह जाएगा आपका 15/2। चलो बेटा एल्सियम ले लेते हैं, इधर ऊपर तो 1/6 से नीचे एल्सियम ले लो, लघुत्तम नीचे लघुत्तम क्या लेंगे 6, 1 प्लस ये रहेगा 6 आपका और ये 2 के 6 अपन रहती 45, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 1/45 देखना 1/52 ये प्रायिकता हो उसकी, यानी वह व्यक्ति के स्कूटर चालक है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो उसकी प्रायिकता क्या है बेटा 1/52। चलिए बेटा कॉपी करें।